डीमन स्लेयर के वीडियो के साथ। देखो डीमन स्लेयर में ना बहुत सारे लोग हैं जो कि खतरनाक वाले स्ट्रॉन्ग है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं वाडियो लोगों में से 12 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। और आई नो तुम सभी उसी कैरेक्टर को एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, पर लेट मी टेल यू वो नहीं है। क्योंकि मैं लास्ट में एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बोलूंगा जो कि लिटरली अपने नंबर वन स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को हरा सकता है। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ भाई, मैं पहले ही बोल दूं कि ये लिस्ट मेरी लास्ट में नंबर 12 पे आता है म्यूचिरो तोकितो, अपना मिस्ट हाशिरा। देखो म्यूचिरो की बात करें तो बंदा लिटरली एक प्रोडिजी है जो कि बचपन से खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि ये भाई एट द एज ऑफ 14 हाशिरा बन गया था, वो भी बस 2 मंथ्स में, जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। सो अगर हम म्यूचिरो की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में देखें तो बंदे के पास डीमन स्लेयर मार्केट, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का एक्सेस है, ब्राइट रेड निचरिन स्वॉर्ड है एंड क्रेजी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस है, जो कि हमने ग्योको के फाइट के वक्त देखा ही था। म्यूचिरो की फीट्स को देखे तो इसने अकेले से अपर मून 5 ग्योको को मार दिया था, वो भी चोरा चोरा करके, और कोकोशिबो के साथ भी फाइट की थी ड्यूरिंग द फाइनल बैटल। लाइक कोकोशिबो खुद म्यूचिरो की तारीफ कर रहा था। और हाँ भाई, ये बोलो मत कि म्यूचिरो भी कोकोशिबो के ब्लड लाइन से ही आता है। तो ऑफ कोर्स भाई म्यूचिरो वाडियो तो है, पर स्टिल म्यूचिरो कोकोशिबो के हाथों सेकंड्स में हार गया था। और ऊपर से म्यूचिरो के पास एक्सपीरियंस भी नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर्स, और इसी एक रीजन के कारण मैंने इसे नंबर 12 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 11 पे आता है मेरा दुश्मन ओबनाई इगुरु उर्फ सर्बट हाशिरा। देखो ओबनाई की बात करें तो ये नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हाशिरा है आफ्टर सानेमी, जिसको तांजीरो क्या कोई भी पसंद नहीं है सिवाय मित्सुरी के, आई मीन मेरी मित्सुरी के। सो ओबनाई के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में देखें तो इसके पास भी वही भाई सारे पावर्स है, जैसे कि डीमन स्लेयर मार्क, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का एक्सेस, ब्राइट रेड निचरिन स्वॉर्ड, और इसके साथ साथ खतरनाक वाली स्वॉर्ड्समैन स्किल्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और अगर हम ओबनाई के कुछ फीट्स को देखें तो इसने नाकेमी के साथ फाइट की थी विद मेरी प्यारी मित्सुरी, एंड फाइनल बैटल के वक्त मुजान को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी। लाइक मुजान के फाइट के वक्त ये बंदा ब्लाइंड हो गया था, और ब्लाइंड होने के बावजूद भी वो मुजान के साथ फाइट कर रहा था अपने स्नेक काबूमारू के साथ। और ये वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर था जिसने मुजान के ऊपर डेडली अटैक किया था। लाइक उसके सारे टेंटिकल्स काट दिए थे। इतना ही नहीं, तांजीरो को भी मरते मरते बचाया था। सो नो डाउट ओबनाई पावरफुल तो है, पर अपने नेक्स्ट हाशिरा से नहीं, और इसलिए मैंने इसे नंबर 11 पे रखा है। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है दुखी आत्मा ग्यू और द वाटर हाशिरा। देखो ग्यू की बात करें तो ये सबसे शांत एंड नो डाउट सबसे स्मार्टेस्ट हाशिरा है अमंग द अदर। सो ग्यू के पावर्स एंड एबिलिटीज को देखें तो इसके पास भी वही सेम सारे एबिलिटीज है, पर जो चीज ग्यू को ओबनाई से खास बनाती है वो है उसका इंटेलिजेंट। लाइक बंदा सबसे इंटेलिजेंट हाशिरा है। तो अगर हम बात करें ग्यू के फीट्स की तो इसने भाई बस सेकंड्स में लोअर मून डीमन रुई को हरा दिया था, और फाइनल बैटल के वक्त अकाजा जो कि अपर मून 3 है उसके साथ फाइट की थी, और उसके साथ टो टू टो गया था विद तांजीरोस हेल्प ऑफ कोर्स। इतना ही नहीं, अकाजा के फाइट के बाद इंजर्ड होने के बावजूद यू ने मुजान जैसे डीमन से भी फाइट की थी, जो कि मजाक नहीं है। एंड लास्ट में जाके डीमन किंग तांजीरो को भी रिस्ट्रेन करने का ट्राई किया था। सो इससे हमें ये समझ में आता है कि ग्यू के पास खतरनाक वाला स्टैमिना तो है, और इन्हीं सारे रीजन के कारण मैंने ग्यू को ओबनाई के ऊपर रखा है। अब इसके बाद आता है हांतिंगू द अपर मून डीमन 5। आई नो भाई इससे बहुत लोग अग्री नहीं करेंगे, बट पर्सनली आई थिंक हांतिंगू कुछ ज्यादा ही वाडियो है। लाइक इससे हारना 1v1 बैटल में नियर टू इम्पॉसिबल है। देखो हांतिंगू के पास वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डीमन आर्ट है बाय द नेम इमोशन मैनिफेस्टेशन, जिससे वो अपने वेरियस क्लोन बना सकता है रिप्रेजेंटिंग वेरियस इमोशन। मतलब कि अगर कोई भी उसका सर काटेगा तो उससे उसका एक और क्लोन बन जाएगा रिप्रेजेंटिंग ईच इमोशन, और हर एक क्लोन के पास एक डिफरेंट ब्लड डीमन आर्ट होगा, जैसे कि लाइटनिंग, विंड अटैक, साउंड अटैक एंड स्पीयर अटैक। इतना ही नहीं भाई, वो अपने इन क्लोन्स को कंबाइन करके एक अल्टीमेट फॉर्म में भी आ सकता है बाय द नेम ज़ोआकुटेन, जिससे बंदा कुछ ज्यादा ही ओवरपावर्ड हो जाता है, और अपने सारे 4 पावर्स को कंबाइन यूज भी कर सकता है, और अपने डमरू के मदद से वो ड्रैगन तक को कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कर सकता है। और भाई इसको अगर हराना है तो तुम्हें लिटरली इसके क्लोन को ढूंढना पड़ेगा, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और इधर उधर भागता रहता है, जो कि बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। लाइक इसे हराने के लिए म्यूचिरो, तांजीरो, गेन्या, नेजुको, मित्सुरी इतने सारे लोग लगे थे, तब जाके ये मुश्किल से हांतिंगू को हरा पाए थे। सो नो डाउट भाई ये बंदा ये रैंक तो डिजर्व करता ही है। अब नेक्स्ट इसके बाद नंबर 8 पे आता है सानेमी। वेल बहुत सारे लोगों को ना ये एक मिसकंसेप्शन है कि एक हाशिरा अकेले से एक अपर मून डीमन को नहीं हरा सकता, जो कि गलत है। क्योंकि देखो खुद राइटर ने ये कहा था कि एक अपर मून के पास 3 हाशिरा जितनी पावर होती है, ना कि एक अपर मून को हराने के लिए 3 हाशिरा लगते हैं। सो नो डाउट भाई एक हाशिरा अपर मून डीमन को अकेले से तो हरा सकता है, जो कि हमने म्यूचिरो और ग्योको की फाइट के अगेंस्ट देखा ही था। सो सानेमी के पावर्स एंड एबिलिटीज को देखे तो इसके पास भी सारे स्पेशल पावर्स है। इसके साथ साथ खतरनाक वाली स्ट्रेंथ, स्पीड
स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस एंड रेयर ब्लड बाय द नेम मरेची ब्लड है, जिससे वो डीमंस को ल्योर एंड डिसोरिएंट कर सकता है। लेकिन इस ब्लड के कारण खुद कोकोशिबो जैसा बंदा भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और इतना ही नहीं, सानेमी के पास एक संकित दिमाग भी है, जिसकी वजह से ये बंदा नो डाउट वाड़ी तो है, लेकिन ऐसे ही थोड़ी द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हशीरा है ये। ऊपर से इसके फीट्स के बारे में देखे तो इसने कोकोशिबो जैसे अपर मून के साथ फाइट की थी ग्योमे के साथ मिलकर, और उसे मार भी दिया था, जो कि मजाक नहीं है। एंड इवन कोकोशिबो को हराने के बाद मुजान जैसे डीमन किंग के साथ भी फाइट की थी, और ये वन ऑफ दो हशीरा है जो कि फाइनल बैटल को सर्वाइव किया था। सो नो डाउट भाई सानेमी को नंबर 8 पे तो होना ही था। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है आकाजा द परमून 3। भाई इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, लाइक आकाजा नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है डीमन स्लेयर में। देखो आकाजा के पावर्स के बारे में देखे तो आकाजा अपनी ह्यूमन लाइफ में एक मार्शल आर्टिस्ट था, जिसके कारण आकाजा मार्शल आर्ट्स में खतरनाक वाला पावरफुल है, जिससे वो अपने फिस्ट एंड लेग्स की मदद से एयर अटैक जनरेट कर सकता है। और इसके साथ साथ वो अपने ब्लड डीमन आर्ट कंपस नीडल से लिटरली किसी भी अटैक से अडेप्ट हो सकता है, अगर उसका अपोनेंट उसके कंपस के अंदर है तो, जिससे उसे हराना भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसने रेंगो को जैसे बंदे को बहुत ही इजीली हरा दिया था। एंड इवन फाइनल बैटल के वक्त आकाजा ने अकेले से गिव एंड तांजीरो की वाट लगा दी थी। लाइक बंदे का सर कटने के बाद भी फाइट कर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ हिज विल पावर, जो कि वाड्यू तो है। और भाई अगर आकाजा को अपने प्रीवियस लाइफ के मेमोरीज नहीं आते और वो खुद की जान नहीं लेता तो पक्का तांजीरो एंड गिव आकाजा को नहीं मार पाते, और इसलिए मैंने आकाजा को नंबर 7 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 6 पे आता है द स्ट्रॉन्गेस्ट हशीरा ऑफ द एरा ग्योमे हिमेजिमा द स्टोन। तो ग्योमे की बात करें तो लाइक इवन हशीरा बनने से पहले से जब वो एक ह्यूमन था, क्योंकि तब उसने बस अपने एक सिंगल पंच से एक डीमन को मार दिया था, वो भी अंधा होने के बावजूद। भाई इससे तुम समझ सकते हो कि ग्योमे फिजिकली कितना ज्यादा पावरफुल है। और भाई हमने इसकी ट्रेनिंग तो देखी थी हशीरा ट्रेनिंग आग के वक्त, कि कैसे उसने बस नामो अबिदा बुत्सा ये बोल के पत्थर को हिला दिया था और सबकी फाड़ दी थी। तो अगर हम ग्योमे के पावर्स को देखें तो इसके पास भी डीमन स्लेयर मार्क, ब्राइट रेड निचरिन स्वॉर्ड, एक्सेस टू द ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, या फिर सेंसेस भी बोल सकते हो क्योंकि बंदा देख ही नहीं सकता। और इसके साथ कुछ फीट्स को देखे तो बंदे ने कोकोशिबो को हरा दिया था सानेमी के हेल्प के साथ। लाइक कोकोशिबो खुद ग्योमे की तारीफ कर रहा था और बोल रहा था कि कैसे उसने 300 सालों में ग्योमे जितना फिजिकली पावरफुल पर्सन नहीं देखा। इतने नहीं, कोकोशिबो को हराने के बाद मुजान के साथ भी फाइट की थी और उससे भी हराने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। सो नो डाउट ग्योमे को नंबर 6 पे तो होना ही था। अब नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है दोमा द परमून 2। सो दोमा की बात करें तो ये लिटरली द मोस्ट साइको डीमन है, जिसने हजारों फीमेल्स को खाया है एंड खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू हिज ब्रोकन ब्लड डीमन आर्ट बाय द नेम काइरोकाइनेसिस, जिससे वो आइस को जनरेट एंड मैनिपुलेट कर सकता है और लिटरली स्नो ब्लिजर्ड को क्रिएट कर सकता है, जिससे उसे हराना नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो भी पर्सन उस स्नो ब्लिजर्ड को इनहेल करेगा वो ब्रीथ ही नहीं कर पाएगा और इवेंचुअली मर जाएगा। और भाई डीमन स्लेयर की पावर ही ब्रीदिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है, और अगर वो ब्रीथ नहीं करेंगे तो कैसे ही हरा पाएंगे इसे। और इसलिए ये ब्लड डीमन नो डाउट सबसे ब्रोकन है। इसके साथ और भी खतरनाक वाली पावर्स है, जैसे कि वो बुद्धा के स्टैचू को भी समन कर सकता है। तो भाई उसके बारे में बात ना करे तो ही ठीक है। एंड आई डोंट थिंक सो भाई इसे कोई भी डीमन स्लेयर हरा सकता है। एंड इवन राइटर को भी ये पता था और इसलिए शिनोबु को अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ा था ताकि वो दोमा को खुद को खिलाकर पॉइजन से मार सके, वरना भाई ये दोमा सबकी वाट लगा देता, और इसलिए मैंने इसे नंबर 5 पे रखा है। तो अब इसके बाद नंबर 4th रैंक पे कोकोशिबो और द अपर मून 1। तो कोकोशिबो की बात करें तो पहले ये डीमन स्लेयर हुआ करता था, पर अपने खुद के ग्रीड के कारण और अपने भाई से जेलस होने के कारण वो बाद में डीमन बन जाता है, जिसकी वजह से इसके पास डीमन स्लेयर की तो सारी एबिलिटीज है ही, लाइक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल मून ब्रीदिंग, डीमन स्लेयर मार्क, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का एक्सेस एंड ब्राइट निचरिन स्वॉर्ड। इसके साथ साथ इसके पास ब्लड डीमन आर्ट भी है। भाई यार क्या ही ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। इतने इसके पास एक स्पेशल कटाना है जो कि एक लिविंग बीइंग है, जिससे वो जैसे चाहे वैसे उसका शेप चेंज कर सकता है एंड इवन रीजनरेट तक कर सकता है, क्योंकि ये स्वॉर्ड उसके फ्लैश से बनी है। और देखो भाई कोकोशिबो ने लिटरली 3 से 4 हशीरा के साथ एक साथ फाइट की थी और उन्हें अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे ला दिया था। और हाँ बोलो मत, ये बंदा योरिची का भाई है, इससे ज्यादा खतरनाक क्या ही हो सकता है। सो नो डाउट भाई इसे नंबर 4 पे तो होना ही था। सो अब बात करते हैं अपने टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की, जिसमें नंबर 3 पे आता है मोजान जैक्सन। देखो मोजान लिटरली द डीमन किंग है, आई मीन था जिसने सारी
डीमंस को पैदा किया है। वैसे सब देखा जाए तो इसे डीमन मॉमी भी बोल सकते हैं। ये सब जोड़ो। तो सबसे डेंजर बात मुजान की है वो है उसका ब्लड डीमन आर्ट बायोकाइनेसिस, जिससे वो अपने बॉडी को जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकता है एंड सेकंड्स में खुद को रीजनरेट भी कर सकता है, जो कि हमने हाशिरा ट्रेनिंग के लास्ट एपिसोड में देखा ही था। और सिंस मुजान अपने बॉडी के सेल्स तक को चेंज कर सकता है तो इसलिए वो अपने अपीयरेंस तक को चेंज कर सकता है, लाइक वो एक बच्चा बन सकता है या फिर एक फीमेल। एंड इवन फाइनल बैटल के वक्त तो ये बसर हो गया था क्योंकि इसने अपने बॉडी के ऊपर जॉस एंड विप्स क्रिएट कर लिए थे, जिससे वो सारे हशीरास को ऑलमोस्ट मार ही दिया था एंड इवन एक बड़े बच्चे में बदल गया था, जो कि भाई बहुत ही गंदा था, कुछ भी बोलो। और भाई मैं बोल रहा हूँ अगर मुजान को लेडी टमायो का ड्रग नहीं दिया होता ना तो क्या बात है, और इसलिए इसे भाई टॉप 3 में तो होना ही है। अब इसके बाद नंबर 2 पे आता है द न्यू डीमन किंग तांजीरो कमादो। सो फाइनल बैटल के वक्त जब मुजान तांजीरो को अपनी विल ट्रांसफर कर देता है तब तांजीरो डीमन किंग में बदल जाता है और मुजान की सारे पावर्स को इनहेरिट कर लेता है। इसके साथ साथ वो लिटरली सन को कॉन्कर कर लेता है, जिससे वो सेकंड डीमन बनता है टू कॉन्कर द सन। और डीमन किंग बनने के बाद तांजीरो लिटरली अपने स्क्रीम से इतना ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स को जनरेट करता है कि सारे लोग उड़ जाते हैं। इससे तुम समझ सकते हो कि बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। और द मेन रीजन मैंने इसे नंबर 2 पे रखा है क्योंकि देखो तांजीरो के पास द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल सन ब्रीदिंग तो है ही, इसके साथ साथ डीमन स्लेयर मार्क, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का एक्सेस, ब्राइट रेड नेचर इन स्वॉर्ड एंड शायद से एक ब्लड डीमन आर्ट भी हो सकती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सन को भी कॉन्कर कर लिया है। इससे ज्यादा ब्रोकन कैरेक्टर मेरे को तो नहीं पता भाई। पर स्टिल भाई डीमन किंग तांजीरो की कुछ ज्यादा फीट्स ही नहीं है क्योंकि भाई बहुत ही कम टाइम के लिए डीमन किंग बना था। और ऊपर से एक और कैरेक्टर है जो कि इन सबका डैडी है, जो कि है योरिची सुगेकुनी, अपना नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। देखो योरिची लिटरली द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फर्स्ट डीमन स्लेयर रहा है पूरे डीमन स्लेयर के हिस्ट्री में। एंड ये वही बंदा है जिसने ब्रीदिंग स्टाइल्स को क्रिएट किया है एंड इवन डीमन स्लेयर मार्क के साथ पैदा हुआ था। सो इससे तुम समझ सकते हो कि बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। और अगर भाई हम योरिची के गुड फीट्स को देखें तो इसने भाई मुजान जैक्सन जैसे डीमन किंग की लिटरली फाड़ के रखी थी। लाइक मुजान जो कि डीमन किंग है उसे इजीली मार दिया था एंड अगर मुजान उस दिन भाई वहां से नहीं भगता तो भाई पक्का मारा जाता। लाइक योरिची ने इतनी गंदी मारी थी मोजान की कि मोजान को आज तक नाइटमेयर आते हैं। और अगर कोई योरिची के इयरिंग का पहना हुआ उसे दिख जाए तो लिटरली पैंट गीली हो जाती है। इतना ही नहीं योरिची जब बुढ़ा हो गया था तब उसने बस एक ही स्ट्राइक में कोकोशिमो को ऑलमोस्ट मार ही दिया था एंड उसके बाद वो खुद ही मर गया था। पर वो अलग बात है कि उसने ऑलमोस्ट मार ही दिया था, वो भी इस एज में जाके। इससे हमें ये समझ में आता है कि भाई योरिची कुछ ज्यादा ही वाडिव कैरेक्टर है पूरे डीमन स्लेयर के यूनिवर्स में। पर स्टिल भाई एक और बंदा है जो कि योरिची को भी हरा सकता है और वो है मुराटा। हाँ भाई मुराटा, लाइक इसके पास गैलेक्सी ब्रीदिंग है यार, जिससे वो नो डाउट योरिची को इजीली हरा देगा। सो भाई यही थे टॉप 12 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन डीमन स्लेयर। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो प्लीज यार प्लीज। और हाँ तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।